मंथन 6 का आयोजन आईएसटी सोसाइटी द्वारा आज राजधानी में 2 दिवसीय कृषि मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से किसान सहकारी समितियों के सदस्य एवं किसान उत्पादों के व्यापारियों ने भाग लिया। आईएसटी के प्रबंध संचालक ने बताया कि किसानों के उत्पादों को बेहतर मार्केट दिलाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनके लिए जितने हैं उतने ही सही। और एक्सटेंशन सिस्टम में वो भी दुनिया का लार्जेस्ट सिस्टम है, उसके बाद भी हमारा किसान बहुत पीछे जा रहा है और यहाँ तक स्थिति पैदा हो चुकी है। मेरे को सलाम है, कुछ शिकायत कर रहे हैं किसी क्षेत्र में। डॉक्टर निखिल कुमार अहिरवार सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 तालियां हो जाएंगी इनके लिए। साल है कम से कम जैसे 12-13 स्टेट से यहाँ लोग आए, कम से कम 12-13 कंट्री से आने चाहिए। ये हम लोग प्रयास लेके पूरे साल भर प्रयास करेंगे और अगले साल का कृषि मंथन बहुत अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने एफपीओ हैं कम से कम 50% एफपीओ बोले कि अब हमें सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं है। तो ये अगले साल का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए। बहुत बहुत स्वागत इनका। बहुत कृषि मंथन का एक ही कंसेप्ट है कि हम युवा शक्ति को देश के विकास के लिए कैसे यूज करें। और ये युवा शक्ति हमारी 70% गाँव में रहती है और गांव में एग्रीकल्चर एक मुख्य चीज़ है और इसमें जो पूरी साइकिल होती है कभी हम फॉलो नहीं करते और इस वजह से हमारा जो अभियान होता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। हम अभियान बहुत सारे चला रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम भी बहुत सारी चल रही है, लेकिन जो ये अभियान होता है कि जैसे एक गिनती करते हैं 1 से 100 तक की गिनती करनी है, लेकिन 11 पर जाके अगर आप छूट जाते हैं तो ये 11 का भी कोई मतलब जैसे नहीं। देखा जाए कि न्यू टेक्नोलॉजी के चलते एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके साथ किसानों की चिंता भी बहुत बढ़ी है, तो उसको जो एड्रेस करने में कृषि मंथन सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल सक्सेसफुल है, क्योंकि उत्पादन बढ़ा लेकिन जो किसान की आय होती है वो नहीं बढ़ी, क्योंकि उत्पादन बढ़ा तो उससे इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ गई, तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि उत्पादन से जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो इनपुट में लग गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुई, ज़मीन और बर्बाद हो गई। लेकिन जो उत्पाद होते हैं उस उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू बना के पूरा वैल्यू चेन पे काम करके उसको जब करना होगा तभी जाके उनको फ़ायदा मिलेगा और इसके लिए एक व्यवस्था होना पड़ेगा। फॉर्मर डायरेक्टर एससीटीआई विदिशा, ये जो कृषि मंथन 6 हुआ है, कृषि मंथन 5 जो था वो एससीटीआई में आपने कराया था, वो बहुत सक्सेस रहा था। और इसमें सबसे खास चीज़ है जो एफपीओज़ हैं ये आकर कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, आपस में नेटवर्किंग होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं या हमारे देखिए, अब जो एफपीओ है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आह्वान दिया है, अब इससे क्या हो गया कि पूरा जो एग्रीकल्चर वो बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें भी वो ग्लैमर आ रहा है, इसमें भी पैसा आ रहा है, तो युवा जो है वो अब आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, आईएम से बहुत लोग बाहर विदेश में काम करते थे, छोड़ के आके खेती में आ गए, तो वो लोग तो मिरेकल्स कर ही रहे हैं। अभी क्या है कि एफपीओ जो बन रहे हैं उनको एक डायरेक्शन चाहिए, उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और जो हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, वो सारे एफपीओज़ के लिए होगा। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि गरीबी मिटाना, एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, तो हमारा एक भी एफपीओ बिना मार्केट सपोर्ट के नहीं रहेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी बोला गया था कि जीन्स कोट टाई पहनने वाले ही जेंटलमैन कहलाते हैं। क्या हम धोती कुर्ता पहन के जो किसान खेती करते हैं उसको हम जेंटलमैन नहीं बोल सकते हैं? अगर हम ये कल्चर डेवलप कर देंगे कि धोती कुर्ता पहनने वाले किसान भी जेंटलमैन हैं, तो हर एक बच्चा अपने पिता जो किसान है उसको रिस्पेक्ट भी करेगा और बाकी धीरे धीरे प्रोपोगेट होगा कि किसान भी जेंटलमैन है। जब किसान जेंटलमैन हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट भी बिकेगा और धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। जितनी भी गौशाला है हिंदुस्तान की, हमारे साथ में लगभग 2000 गौशालाएं जुड़ी हुई हैं, उसके वेस्टेज से कैसे उनको सेल्फ डिपेंड किया जाए उसका हमारा काम चल रहा है और हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं। My name is G. Venkatramaraju from Andhra Pradesh. I am ex-air warrior. 62 China war, 65 Pakistan war, 71 बांग्लादेश विमोचन war। 5 मेडल्स भी हमको मिला। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमको
चीफ ऑफ एयर स्टाफ मेडल भी दिया एग्रीकल्चर में। आई एम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन बनाना प्रोडक्शन पड़ेगा ओके एंड आई एम नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन सनफ्लावर प्रोडक्शन। सर, आपको जो सम्मान दिया गया इसके लिए क्या कहेंगे? I have started one FPO in my area. More than 400 farmers are there in my FPO. I am motivating the farmer to contribute to the national GDP by producing more per acre. And I am motivating them in such a way that all of them are switched over to natural farming. Save soil movement. जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का जिन्होंने मुझे पंजाब से बुलाकर जहाँ पर सम्मानित किया, मुझे नेशनल अवार्ड दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। जी, और सर जो आपकी उपलब्धि रही है अभी तक की, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा हनी बी कीपिंग का बिजनेस है और मैं पंजाब से बेस्ड हूँ और मैं एक छोटे से फार्मर से मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूं, जैसे कि मैं एक्सपोर्टर बन चुका हूं फार्मर से। और मुझे जो गाइड किया गया है वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैंने उनसे शिक्षा लेकर मैंने अपनी फार्मिंग से एक्सपोर्ट तक उनसे शिक्षा लेकर मैंने अपना बिजनेस USA तक पहुँचाया। मंथन कार्यक्रम के अंदर कृषि भूषण अवार्ड मिला है और सौभाग्य है ये जो प्रोग्राम जिन्होंने चलाया है बहुत एक क्रांति लेकर आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर और फार्मर्स के लिए एक वरदान साबित होगा। और भारत के सभी किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कृषि मंथन के अंदर आगे आप लोग भी आए। और ये क्या है कि ये कृषि मंथन है, इसमें क्या है कि फार्मर्स को आगे बढ़ाने का दिशा निर्देश है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की मतलब बहुत ही ज़्यादा पहल चालू करी है कृषि जो अपना ये है कृषि मंथन। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए और FPO वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मतलब वरदान साबित हुआ है ये जो प्रोग्राम हुआ है। कृषि भूषण से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आयोजकों को? मैं तो ये कहूँगा कि ये आप सभी का ये एक आशीर्वाद है, जो कि अपना जो एग्रो फार्मिंग इंडिया अपना एक YouTube चैनल चलता है जिससे जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, ये आप सभी का आशीर्वाद है। इंडिया के सभी किसान भाइयों का ये आशीर्वाद है जिसके कारण हमें ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएँ, उसके लिए हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज ऑपरेशन के रूप में हर ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, जो कि पूरा डिजिटाइजेशन का जिम्मा। उम्मीद करें कि इससे मध्य प्रदेश की पब्लिक में जो डिजिटल डिवाइड है वो पूरी होगी और वो संस्था को हाँ जी, ये सारी चीज़ें पाया था और इस साल इसको फिर से आयोजित किया है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और ये स्पेशली FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संगठन है उनके मार्केटिंग सॉल्यूशंस के लिए, मार्केटिंग लिंकेजेस के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था।